पूज्य बापू जी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस, आज से काफ़ी साल पहले पूज्य बापू जी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस का आह्वान किया। इसलिए किया कि भारतीय संस्कृति में पेड़ काट के और उसको सजाने का रिवाज नहीं है। भारतीय संस्कृति तो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की बात करती है। भारतीय संस्कृति बात करती है और संत बात करते हैं इस बारे में कि जो सारा कुटुंब है, सारा विश्व है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम में सिर्फ संसार के जीव ही नहीं, जीव जंतु के साथ साथ प्रकृति भी हमारा परिवार है। ये हमारे भारतीय संत और भारतीय परंपरा ये कहती है। तो बापूजी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में विश्व विख्यात आह्वान किया लोगों का और बोला कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाए और तुलसी की पूजा की जाए। तुलसी को वैज्ञानिक वंडर ड्रग बोलते हैं। वंडर ड्रग मतलब चमत्कारिक पौधा। तुलसी के सेवन करने से बुखार वाला व्यक्ति अगर तुलसी का सेवन करता है तो उसका बुखार दूर हो जाता है। इस कोरोना के काल में लोगों ने तुलसी की बहुत महत्ता समझ ली, बहुत महत्ता जानी और तुलसी जिन्होंने कोरोना काल में तुलसी का सेवन किया उनको चमत्कार ये देखने को मिला कि आसपास कोरोना आके भी छू के भी चला गया पर कोरोना से वो लोग प्रभावित नहीं हुए। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में मैंने ये जानने को मिला मेरे को कि ऐसा बोला जाता है कि जब प्रवासी मजदूर भारत यहाँ दिल्ली छोड़ के गए तो हर दूसरे आदमी को कोरोना छू के गया है। पर भारतीय संस्कृति की इतनी महत्ता है और भारतीय संस्कृति का ऐसा इतिहास रहा है कि हमारे घर में ही हमें खाने पीने में ही ऐसा सब कुछ मिला भोजन। हमारे घर में कई ऐसी औषधियाँ हैं जो हम सहज ही खा लेते हैं। भारतीय संस्कृति में जो भारतीय मूल जो जानते हैं, जो परंपराएं जानते हैं, उनको ये पता है कि वो जो भोजन का सेवन करते हैं उसमें कई तत्व ऐसे मिल जाते हैं जो भारत से बाहर रहने वालों के लिए दुर्लभ है। तो इस सब के देखते हुए जिसको बोला जाता है कि भारतीयों का डीएनए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका मेन रीज़न ये है कि हमारी पीढ़ी और हमारे जो पूर्वज थे वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा पास रहते थे और प्रकृति के पास होने की वजह से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उन्हें सहज ही मिल गई। तो पूज्य बापू जी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का आह्वान किया और आज 14 फरवरी है, मातृ पितृ पूजन दिवस। पूज्य बापू जी ने ये बोला कि वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारतीय संस्कृति तो क्या किसी भी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कोई भी पादरी भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे बिगड़े, मुसलमान भी नहीं चाहेगा उसके बच्चे बिगड़े। पूज्य बापू जी ने आह्वान किया कि 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस का आयोजन किया जाए। जो प्रेम दिवस है, माता से ज़्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता, पिता से ज़्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। उसके लिए पूज्य बापू जी ने देश भर में और आज की डेट में 11 साल हो चुके हैं मातृपितृ पूजन दिवस को बापू जी का आह्वान किए हुए और भारत के साथ साथ 167 देशों में मनाया जा रहा है। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार दोबारा से शुरू करना। पूज्य बापू जी ने 14 फरवरी मातृपितृ पूजन दिवस का आयोजन किया है। उसको मनाने का मकसद ये है कि अगर हम निजी संसार में देखें या अगर आप घर में देखते हैं अपनी लाइफ में, तो एक बच्चों और माता पिता के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। एक ऐसा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है जो कि बच्चों को माता पिता से और माता पिता को बच्चों से दूर रखता है, क्योंकि आप बच्चे संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं और माता पिता बच्चों की जो जनरल लाइफ है, जो आज जो बच्चे जी रहे हैं, हवड़ दबड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस बीच में जो गैप बन गया, उस गैप को खत्म करने का जो काम है, जो भगीरथी काम है, वो मातृपितृ पूजन दिवस करेगा। एक ऐसा पूजन दिवस जिसमें किसी देवी देवता का पूजन नहीं है, बच्चे अपने माता पिता का पूजन करें, बच्चे अपने माता पिता को स्नेह करें। इससे आपको लगता है जो परिवार में आज क्रिएटिव विसंगतियाँ पैदा हो गई है, तरह तरह के मतलब परिवार टूट रहे हैं, तो इससे इसको फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। ऐसा होता है कि हमने अपनी निजी जिंदगी में ही देखा है कि पिता बच्चे के लिए सब कुछ करता है पर बच्चे को कभी गले नहीं लगा पाता है। एक लड़का अपने पिता को कभी गले नहीं लगा पाता है। पर आज का जो दिवस है मातृपितृ पूजन दिवस, ये ऐसा दिवस है कि माँ बच्चे को गले लगाए, बच्चा माँ को गले लगाए, बच्चा पिता को गले लगाए और पिता अपने लड़के को गले लगाए। तो उसमें क्या होगा कि प्रेम और सौहार्द पैदा होगा और प्रेम सौहार्द जो परिवार में पैदा होगा वो परिवार में तो शांति लाएगा ही लाएगा, उसके साथ साथ समाज और देश में भी शांति लाने का कार्य करेगा। एक बात बताएं, आपको लगता है वाकई में कि पिता के साथ हमेशा एक भेदभाव होता रहा है? पिता को गले लगाना, जैसे माँ को तो गले लगा लेते हैं लोग, पिता को गले नहीं लगा पाते। तो आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति में पिता का महत्व बहुत माना गया है। माँ का जितना महत्व माना गया है उतना ही पिता का महत्व माना गया है। पर सेकुलरिज्म और जो तमाम शब्द आते हैं जिसको हम एक फेमिनिज्म बोलते हैं, इन्होंने पिता की तरफ से दृष्टिकोण ऐसा कर दिया है कि पिता जो है वो सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बन गया। पिता के लिए पिता की कोई मूल भावना नहीं है। पिता का अपने
पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई स्नेह का भाव ही नहीं है। ऐसा हमारे देश में जो पाश्चात्य कल्चर है, उन्होंने ऐसा कहीं ना कहीं से कुचक्र लाके ऐसा स्थापित किया है कि जो पिता है वो सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन है, उसको परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा जा रहा है। तो भारतीय संस्कृति और पूज्य गुरुदेव का जो एक माता पिता पूजन दिवस का प्रोग्राम है, ये बच्चों के प्रति माँ के लिए तो स्नेह बढ़ाएगा ही, पर पिता जो अपने बच्चों को स्नेह करता है सबसे ज्यादा, एक पिता जो है वो अपने बच्चों को कभी नीचा नहीं देख सकता। एक पिता जो है अपने बच्चों को दुनिया की हर बुराई से, हर बुरी ताकत से बचाता है। जो पिता और पुत्र का जो नाता है वो इस आज के जो दिवस है माता पिता दिवस, इससे ऐसा गठजोड़ बढ़ेगा कि दूसरा कोई तीसरा व्यक्ति हमारे घर में आकर या किसी भी धर्म में, किसी भी परिवार में आकर वो पिता और बच्चे के बीच में दरार नहीं डाल पाएगा, पुत्र और पिता के बीच में दरार नहीं डाल पाएगा। आज की डेट में इतना भाई हो, कुछ भी हो, और इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है किसका रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब इसमें माँ का या बाप का? आजकल की जो जनरेशन है बच्चों में ही आ रही है। आपने सुना होगा बहुत सारे मैरिजेस टूट रहे हैं जिसमें बच्चे जो है अनाथों की तरह से जी रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा है कि हम मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं, तो हो सकता है इससे कुछ अंतर आए। आपको क्या लगता है इसमें किसका रोल इम्पोर्टेंट है? इसमें ऐसा है कि परिवार में सौहार्द लाने का काम सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। अगर पिता अगर परिवार का पालन पोषण कर रहा है तो माँ का भी कर्तव्य है कि पिता के प्रति बच्चों को आदर और स्नेह का भाव दिलाएं, और माँ का ये कर्तव्य है कि पिता का जितना बच्चे आदर करें, अगर माँ अगर ऐसा चाहे कि पिता बच्चे आदर करें हमारा, तो उसके साथ साथ उन्हें समझना पड़ेगा कि पिता भी वो गाड़ी का, परिवार की गाड़ी का वो हिस्सा है कि अगर पिता नहीं है तो परिवार आगे नहीं चल सकता। तो इसमें क्या कोई आप लोग ऐसा कोई प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें ऐसे संस्कार दिए जाएँ? मातृपिता पूजन दिवस के साथ साथ पूज्य बापूजी बाल संस्कार केंद्र का चलाते हैं, और बाल संस्कार केंद्र पूरे भारत में 17,000 से ज़्यादा चला जा रहे हैं, जिसमें कोई बड़ा नहीं, माँ बाप में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जितना माँ का स्थान पूजनीय है उतना ही हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे ग्रंथ है, वो ये कहते हैं कि सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता। जितना तीर्थ का महत्व है उतना ही देव का महत्व है। तो भारतीय संस्कृति पिता के लिए जितनी माँ के लिए सहिष्णु है, जो उतनी ही पिता के लिए है। इसमें किसी का स्थानांतरण नहीं है कि पिता कम है या माँ ज़्यादा है। अगर माँ ने कष्ट सहा है तो पिता ने भी बच्चे के लिए कष्ट सहा है। अपना पिता अपने सपने पूरे नहीं करता, अपने सपनों को अपने बच्चे में देखता है। और जब तक परिवार में माँ बच्चों को नहीं बताएगी कि पिता का आदर करना चाहिए, पिता को समझना चाहिए, तब तक बच्चे पिता को समझने के लिए उनको एक रास्ता चाहिए, जिसको जो रास्ता माँ बनती है। अगर माँ ही बोले कि पिता का आदर ना करो तो बच्चे आज तो पिता का आदर नहीं करेंगे, पर कल को माँ का भी आदर नहीं करेंगे, और ऐसे ही परिवार टूट जाता है। वैसे स्वामी जी एक और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी जब हम लोग आए तो हम लोगों ने देखा कि आपने महिला कल्याण मंडल चला रखा है। क्या आपने कोई पुरुष कल्याण मंडल इस तरीके का कुछ शुरू किया? बहुत अच्छा सवाल है। पूज्य बापूजी ने जब पूज्य बापूजी कुछ सालों पहले ऐसा हुआ कि पूज्य बापूजी के सामने विचार आया कि बाल संस्कार केंद्र तो है, बाल संस्कार केंद्र के बाद समितियाँ भी है, तो इसमें देश में युवाओं का क्या किया जाए। तो मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बापूजी ने पहले युवा सेवा संघ की स्थापना करी, उसके बाद महिला मंडल की स्थापना। युवा सेवा संघ वो संघ है जिसमें युवा चाहे वो शादी के बाद 16 साल से लेकर 50 साल और 50 साल के ऊपर भी अगर कोई व्यक्ति आना चाहते हैं, तो युवा सेवा संघ ऐसा माध्यम है जो सभी युवाओं को, सभी लोगों को, जो चाहे वो गृहस्थी के हैं, हमारे बीच में भी कई वैसे परिवार हैं जो कि युवा सेवा संघ से जुड़े तो हुए हैं पर उनके भी बच्चे हैं, वे भी बच्चों के माता पिता हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ युवा हैं, कई लोग ऐसे हैं जो माता पिता हैं, और वो आकर यहाँ पर ऐसे संस्कार उनको भी मिलते हैं पूज्य बापूजी की तरफ से। पूज्य बापूजी ने जो मार्गदर्शिका हमें बताई है, वो जो मार्गदर्शिका है वो ये सिखाती है कि माँ का आदर तो जरूरी है पर पिता का आदर भी जरूरी है, और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, बच्चों को अपने प्रति कैसा व्यवहार रखा जाए, इसलिए भी बापूजी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं। एक बार बापूजी सत्संग में ये बापूजी ने बताया है कि जब बच्चा छोटा है तो बच्चे को 6 साल तक उसको प्रेम करो, और जब प्रेम करने के बाद जब बच्चा 6 साल से ऊपर होता है तो 6 साल से 16 साल तक के बच्चों को आप अनुशासन में रखो। पिता की तरफ से भी अनुशासन रहे, माँ की तरफ से भी अनुशासन रहे। स्वामी जी एक थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। मैंने पूछा है, मेरा एक्चुअली कॉन्सर्न है क्योंकि हम लोग पुरुष आयोग समन्वय समिति से हैं, हम पुरुषों के अधिकार के लिए क्योंकि हम भी चाहते हैं इक्वल, क्योंकि आज की कानून में ना सिर्फ बहुएं ही औरत मानी जाती है, सास ननद बेटी को नहीं माना जाता। एक बहू ने झूठा केस कर दिया, उसमें माँ भी चली गई जेल, बहन भी जेल चली जाती, तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं इक्वल राइट्स के लिए। मेरा सवाल फिर से वही है कि आपने बच्चों के कल्याण के लिए किया, आपने महिलाओं के कल्याण के लिए किया,
पुरुषों के कल्याण के लिए, स्पेशली पुरुषों के कल्याण के लिए युवा वही सेवा तो संघ के वही स्थापना तो ये बताया इन्होंने, युवा सेवा संघ। पहले इन्होंने युवा सेवा संघ ही सारे बनाया। युवा हैं 16 साल से लेकर 50 साल तक के जो भी युवा हैं वो पूरे उसमें आते हैं, युवा सेवा संघ में आते हैं। और उनको सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ परिवार में कैसे रहा जाए, परिवार को कैसे संबल किया जाए, उसके लिए पूज्य बापू जी ने यहाँ बताया। पे अगर कोई आता है इन सब चीज़ों के लिए तो इसके लिए क्या कोई चार्जेस लेते हैं? नहीं, युवा सेवा संघ में जुड़ने के लिए किसी से कोई चार्जेस नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूज्य बापू जी ने दहेज प्रथा और पॉस्को एक्ट के लिए बहुत साल पहले और पूरे बल के साथ बापू जी ने आवाज़ उठाई थी कि जो इसमें कुचक्र हैं, जो इन एक्टों में कुचक्र हैं, लोगों को फंसाने के लिए जो ये प्रावधान बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, ये फेमिनिज्म के जो चोचले करते हैं उन लोगों के द्वारा जो कुचक्र बनाए गए हैं उनको दबाने के लिए, उनको इक्वालिटी, जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में बात करता है राइट टू इक्वालिटी का, जो राइट टू इक्वालिटी के धज्जियां उखाड़ने वाले जो गलत और विसंगत जो ये बनाए गए हैं, इसके लिए पूज्य बापू जी ने भी आवाज़ उठाई कि दहेज प्रथा ठीक है, दहेज लेना अभिशाप है, पर दहेज के साथ साथ में अगर कोई दहेज का अगर लगाता है, रेप अगर कोई केस लगाता है, अगर कोई रेप का उल्टा केस लगाता है, तो उनके प्रति भी उतने ही महत्वपूर्ण और उतने ही सही तरीके से संविधान हमारा कोशिश करे और संविधान ऐसा ही रूल लाए कि अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है तो उसके ऊपर भी उतनी सज़ा का चार्ज हो जितना आपने इसको फंसाने के लिए किया है। चूँकि आप लोग तो बापूजी के भक्त हैं जी, और बापूजी एक ऐसा ही झूठा इल्जाम झेल रहे हैं, तो आप लोगों को इस दंश की सबसे ज़्यादा दर्द होती होगी। क्या आप लोग इस चीज़ की मांग करना चाहेंगे कि जो झूठा मुकदमा लगाने वाली महिलाएं हैं उनको फांसी दी जाए? बिल्कुल, हमारी तो मांग ये है कि अगर केस में कोई व्यक्ति फंसता है, अगर वो सही है तो उसके जितने भी साल बर्बाद हुए और उसके साथ जो जो अत्याचार हुआ, वो अत्याचार का सारा उसका भोगी वह औरत है जो उसके प्रति गलत इल्ज़ाम लगाती है। आपका शुभ नाम? शिवम। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ शिवम भाई कि क्या आपको लगता है कि ये पाश्चात्य संस्कृति की तरफ से भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जो हिंदू गुरु हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनके ऊपर ऐसे लगातार झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हों? तो क्या लगता है आपको, ये विदेशी षड्यंत्र है ये कोई? बिल्कुल, ये विदेशी षड्यंत्र है। ऐसा बापूजी भी बताते हैं और ऐसा कहीं हमने पढ़ा भी है और जाना भी है, समझा भी है कि भारत में हर साल विदेशी मिशनरियों से कई लाखों करोड़ों पैसा आता है भारत में लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए। और उस धर्म परिवर्तन कराने में ऐसा बोला जाता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति की जो नींव है वो संत हैं। तो अगर भारतीय संस्कृति को बिगाड़ना है, मैकॉले की पद्धति थी, जॉर्ज मैकॉले की पद्धति थी कि भारतीय, अगर उन्होंने बोला था कि अगर भारत को नष्ट करना है तो भारत की जो भारत की संस्कृति है उस संस्कृति को नष्ट कर दो। जो संस्कृति के मूल हैं उन संतों को अगर आप नष्ट कर दोगे, उनका अगर आप चरित्र हनन कर दोगे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर व्यक्ति का एक चरित्र है, अगर आप उनका चरित्र हनन कर लोगे तो आप भारतीय संस्कृति को मिटा सकते हो। तो वह उसी पद्धति पे ये लोग चल रहे हैं और भारत में हर साल विदेशियों द्वारा, विदेशी आक्रांताओं द्वारा, एंटी इंडिया फोर्सेस द्वारा लाखों करोड़ रुपया आता है लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए, लोगों को धर्म से धर्म भ्रष्ट करने के लिए। और इसी का कुचक्र बापूजी हैं, इसी के कुचक्र कई संत हैं जो धर्म के लिए काम कर रहे थे, जो संस्कृति के लिए काम कर रहे थे, और उनको हटाना मार्ग से इसलिए ज़रूरी हो गया कि अगर ऐसे संत रहते तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाता। इसको करने के लिए उन लोगों ने बापूजी पर और तमाम धर्मगुरु जो भी फंसे हैं आज तक, उन सब पर झूठे केस लगाए। आपने भी मैकाले का नाम लिया जी। मैकाले का कहना था कि किसी भी देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो उसकी शिक्षा पद्धति को नष्ट कीजिए। तो क्या आप प्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि गुरुकुल परंपरा दोबारा चालू होनी चाहिए? बिल्कुल, भारतीय संस्कृति का मूल ही गुरुकुल रहा है और गुरुकुल परंपरा अगर फिर से चालू होती है और सरकार उसमें अगर सहयोग करती है तो सरकार को बहुत बहुत साधुवाद है, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुकुल ही एकमात्र ऐसी योजना है कि आप लोगों को रोक सकते हैं, आप संविधान बना सकते हैं, आप एक्ट बना सकते हैं, पर लोगों की विचारधारा बदलने का जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल करता है। और गुरुकुल में जो लोग जाते हैं उनकी विचारधारा बदल जाती है। क्राइम अगर रोकने का सबसे बढ़िया माध्यम है तो शिक्षा है, और शिक्षा एक गुरुकुल के अलावा
कॉन्वेंट स्कूलों में जहाँ पे माता पिता और बच्चों को दूर ही रखा जाता है, वहाँ बच्चे संस्कार क्या सीखेंगे। तो गुरुकुल को फिर से चलाने की, और पूज्य बापूजी के भी पूरे भारत में कई वैसे गुरुकुल हैं जो भारतीय संस्कृति के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन तो दे ही रहे हैं और भारतीय संस्कृति के मूल्यों का भी वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई जी आपका।